साहब मैं आपका राशन ले आया। हाँ ठीक है, खोल के चेक करा। जी साहब। पैसों से भरा हुआ बैग कहाँ से लाया ये? साहब ये मैं राखी की दुकान से लाया हूँ। राखी की दुकान पे पैसों से भरा हुआ थैला? पैसे भी सारे असली हैं, और भी चेक कर लेता हूँ। अरे नोट तो असली हैं। इसका मतलब राखी की दुकान पे जितने भी राशन के थैले हैं उनमें भी यही सब हो सकता है। अब तू एक काम कर, जल्दी से राखी की दुकान पे जा और जितने भी राशन के थैले हैं ना उनको लेकर आ और बोल दिया इंस्पेक्टर साहब ने मंगाए हैं। पैसे मैं उसको शाम को दे दूंगा। ठीक है साहब, मैं अभी जाता हूँ। अरे साहब। अरे राखी तुम यहाँ? अरे हाँ साहब, आज सुबह ना बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। अरे गलती हुई है तो यहाँ क्यों आई है? अरे अभी आपने अपने राजू को भेजा था ना राशन लेने के लिए। हाँ अभी तो भेजा था मैंने इसे राशन लाने के लिए। विधायक जी का राशन लेकर आ गया है ये, तो बस वही वापस लेने आई थी। क्या विधायक जी का राशन ले आया ये? हाँ। हाँ तो विधायक जी का राशन कितना किलो था? अरे वही बस 15 किलो होगा। हाँ तो 15 किलो ही था ना, तो उनको दूसरा राशन दे देना। ये थोड़ी ना राशन लेने पीछे पीछे घर पर आ जाओगी। अरे नहीं नहीं साहब, आप ना गलत समझ रहे हैं। वो क्या है ना, विधायक जी का राशन ना अच्छी क्वालिटी का जाता है और हम यहाँ का राशन वहाँ नहीं कर सकते ना। आप प्लीज राशन जल्दी वापस करा दीजिए ना, उनके लड़के दुकान पर खड़े हैं। लड़के खड़े हैं वो सब तो ठीक है, पर पहले तुम क्या कह रही थी? विधायक जी के यहाँ अच्छी क्वालिटी का राशन जाता है, इसका मतलब तुम अपनी दुकान पे दो तरह का राशन रखते हो और हमें बेकार राशन देते हो। तुम्हें पता भी है, इसके लिए मैं तुम्हारी दुकान बंद करा दूंगा। नहीं नहीं साहब, आप ना गलत समझ रहे हैं। अच्छे सामान से मतलब है विधायक जी के है ना मेवे वगैरह ज्यादा जाती हैं, तो बस इसीलिए साहब सामान ना वापस कर दीजिए। अरे नहीं नहीं, मेरे घर पे राशन आ जाए मैं वापस नहीं दे सकता, और तुमने अच्छी क्वालिटी का राशन दिया है ना तो मैं तुम्हें फालतू पैसे दे दूंगा, समझे? और हाँ एक काम करना, विधायक जी को ना दूसरा राशन दे देना अपनी दुकान पे से। राशन तो है ना तुम्हारी दुकान पे? अरे साहब कैसे वापस नहीं करेंगे, सामान आया तो मेरी दुकान से है ना। और वैसे भी साहब एक काम करना, आपने जो पैसे दिए हैं ना इस राशन के वो आप वापस ले लेना। और मैं ना कोई विधायक जी से दुश्मनी मोल लेना नहीं चाहती हूँ, इसलिए प्लीज मेरा राशन वापस कर दो। अरे विधायक जी को कौन सा पता चल रहा है कि तुमने मेरे यहाँ कौन सा राशन दिया है? अपनी दुकान से उनको दूसरा दे देना। अरे साहब जी आप समझ ही नहीं रहे हैं ना, विधायक जी मुझे इस एरिया से ही बाहर निकाल देंगे अगर उन्हें पता चला कि मैंने उनके साथ बेईमानी की है। उनकी वजह से तो मेरी दुकान फल फूल रही है, और जरा सी भी उन्हें भनक पड़ी ना तो मुझे तो इस एरिया से ही पक्का बाहर कर देंगे वो। ऐसे कैसे विधायक जी एरिया से बाहर करवा देंगे? तुम्हें पता है ना मैं इंस्पेक्टर हूँ, नाइंसाफी बर्दाश्त नहीं करता। और हाँ तुम्हें परेशानी हो ना तो मुझे कंप्लेंट कर देना, फिर मैं देख लूंगा उसको विधायक की। साहब आपको भी पता है कोई फायदा नहीं है इन सब बातों का। आप विधायक जी का सामान वापस कर दीजिए, मैं आपका राशन आपको भिजवा दूंगी। क्या ही परेशानी है? अरे यार तुम जैसे छोटे लोगों की ना यही परेशानी है, गलती से किसी का राशन घर में आ गया तो पीछे पीछे आ जाते हो। और तुम्हें बोल रहा हूँ विधायक जी को दूसरा राशन दे देना दुकान से, फिर भी मेरे से बहस करने पे लगी हुई हो। अरे साहब मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मैं गरीब हूँ और आपको पता है ना इस एरिया में विधायक की चलती है और उन्हीं के हिसाब से सब कुछ चलता है। अगर उन्हें ये सब पता चला ना तो मेरे साथ बहुत बुरा सलूक करेंगे। प्लीज साहब उनका राशन वापस कर दीजिए। अरे ये तो ऐसी वीडियो डाल रही है जैसे कुछ जानते ना हो। ये विधायक के साथ मिली हुई है और मुझे पागल बना रही है। और विधायक साला अपने 2 नंबर के पैसे इसकी राशन की दुकान में थैलों में भर भर के रखता है ताकि पकड़ा ना जाए। कितना सातिर है साला। अरे साहब जी क्या सोचने लग गए आप? मेरा राशन वापस कर दीजिए, वहाँ पे विधायक जी के लड़के ना मेरी दुकान में तोड़फोड़ मचा देंगे। अरे ऐसे कैसे तोड़फोड़ मचा देंगे? एक काम करो, ये राशन 5000 रुपये का था ना, मैं तुम्हें 5000 रुपये और दे देता हूँ, अच्छी क्वालिटी का है ना इसलिए। साहब आप फिर पैसों पर आ गए, आप प्लीज मेरा राशन वापस कर दीजिए ना। आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? राखी मेरी बात समझने की कोशिश करो, जो राशन मेरे घर में आ जाता है ना मैं वापस नहीं देता, मेरी जिंदगी का असूल है। एक काम करो, मैं तुम्हें पूरे 50,000 रुपये दे देता हूँ इस राशन के। विधायक जी को अच्छी क्वालिटी का राशन प्रोवाइड करा देना और जो पैसे बच जाए वो तुम रख लेना। अरे रहने दो साहब, 50,000 से ज्यादा का सामान है ये, आप क्या मुझे 50,000 रुपए देंगे? अरे ये भी ना किस तरह की बात कर रही है मुझसे। अब तू ही बता कितने पैसे ले रही मुझसे इस राशन के? देखिए साहब मैं कितनी बड़ी दुश्मनी ले रही हूँ विधायक जी से। आप एक काम करो, इस सामान के मुझे पूरे 2 लाख रुपए दे दो। मैं इस एरिया को तो क्या, मैं शहर को ही छोड़ के चली जाऊंगी, वहां पे मेरा विधायक भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। अरे पगला गई है क्या तू? 5-10 हजार रुपए सामान के बदले मैं तुझे 2 लाख रुपए दूंगा? बेवकूफ है ये, नशा करके आई है। हाँ तो साहब मुझसे बहस मत करो, मेरा सामान वापस करो और आप अपना काम करो। अरे यार चल ठीक है, मैं तुझे इस सामान के 1 लाख रुपए दूंगा, इससे 1 रुपया भी ज्यादा नहीं दूंगा। ये ले पकड़ और दफा हो यहाँ से, और आज के बाद कभी दिख मत जाइए तू मुझे यहाँ।
मानना पड़ेगा साहब, आपने सामान वापस नहीं दिया और उसके बदले में पूरे 1 लाख रुपए दे दिए। अरे उसूलों का पक्का हूं मैं, अपने उसूल नहीं तोड़ सकता। चल दफा हो जाए यहाँ से। राजू, देखा तूने मेरा दिमाग? 1 लाख रुपए में पूरे 50 लाख रुपए का सामान खरीद लिया मैंने। इस थैले में कम से कम 50 लाख रुपए दे दूंगा। तू एक काम कर, इस थैले को अंदर ले जाकर संभाल कर रख दे, और इस विधायक के बच्चे को तो मैं देखूंगा। ठीक है साहब, मैं इस थैले को अभी अंदर रख देता हूँ। वैसे साहब मानना पड़ेगा आपका दिमाग, आपने राखी को बस 1 लाख रुपए दे के भेज दिया। हाँ हाँ ठीक है, अब तू इसे जल्दी से अंदर लेकर जा। ठीक है साहब। अरे वाह, कितनी चालाकी से मैंने 1 लाख रुपए निकलवा लिए ना। बड़ा समझदार समझता है अपने आप को। विधायक तो एक बहाना था, अपनी मेन उधारी चुकवाना था मुझे। तो वो बेवकूफ समझता है कि उस थैले में जो नोट है वो सारे असली हैं, लेकिन बेवकूफ को ये नहीं पता कि गड्डी के ऊपर वाले नोट असली हैं और सारे नकली हैं। खैर मुझे क्या करना, मैंने तो उससे अपना डबल अमाउंट वसूल लिया। बेवकूफ कहीं का।